नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की। और कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया है कि आप ऑप्शनल क्वेश्चंस न बता करके डायरेक्टली आंसर बताइए। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं हम इस वीडियो में, जिसका कि यह भाग 1 है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप आखिरी तक के बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, है ना, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान। और इसे साइंटिफिक भाषा में क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी, है ना। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अपना अगला प्रश्न है, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? क्रोनी किस देश की मुद्रा है? तो स्वीडन की, है ना। क्रोनी मुद्रा स्वीडन से संबंधित है, स्वीडन की है यह मुद्रा। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, यह एक भारतीय त्योहार है। या किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में, है ना। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, है ना। याद रखना है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था? तो गेंडा सील, है ना। गेंडा का निशान था, यह मुहर थी। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर गेंडा सील का मुहर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण रेलवे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि अरब सागर के समानांतर कोंकण रेलवे जोन स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर मुड़ सकता है? पीछे की ओर मुड़ सकता है, गर्दन मुड़ा सकता है, तो वह है हमिंग बर्ड, है ना। हमिंग बर्ड जो है वह पीछे की ओर उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? कृषि। इसका उत्तर होगा कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक कौन है? तो यह है एरिस्टोथेनेज, है ना। इसका उत्तर क्या होगा? एरिस्टोथेनेज भूगोल के जनक कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, है ना। याद रखना है कि भूगोल के जनक को एरिस्टोथेनेज कहा जाता है और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया? बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा? तो आगरा में, है ना। याद रखना कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया है। और दोस्तों, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल के नाम से, है ना, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? क्वेश्चन नंबर 15 है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर होगा 20 साल। ताजमहल के निर्माण में 20 साल लगा था। गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई, है ना। इसका उत्तर है जूलिया गिलाई ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री थी, जो कि महिला प्रधानमंत्री है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बेंजीन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? या बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जॉन बॉन्ड, है ना। जॉन बॉन्ड ने बॉल पेन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह
किस देश से संबंधित है? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी से। यह भारतीय मूल के एक फिजी खिलाड़ी है ना, जो कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है। ठीक है, तो यह किस देश से संबंधित है? फिजी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो यह थे बौद्ध दार्शनिक, है ना। इसका उत्तर होगा बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, है ना। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। इसका आंसर है राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपतिनाथ की, है ना। याद रखना है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा चलती थी उसमें किसकी, कौन से देवता की आकृति थी? तो पशुपतिनाथ की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा था? एरास्टोथेनिस और अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध हुई? या पतंजलि की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो योग सूत्र। इसका उत्तर होगा योग सूत्र। योग सूत्र के कारण पतंजलि इतनी सुप्रसिद्ध हुई है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग जगह से इन्हें चुन करके लाया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिरी तक के देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में, है ना। याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? कोविशील्ड जो कोरोना की वैक्सीन है, तो इसके लिए किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में कोविशील्ड जो कि कोरोना वैक्सीन है, तो इसके डोज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? यह वायुमंडल का जो दाब मापा जाता है उसकी इकाई क्या होती है और किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, है ना। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? राष्ट्रीय गान, किसी और देश का राष्ट्रीय गान किस लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो वह है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। यह राष्ट्रगान है कहाँ का? बांग्लादेश का, और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का जो जनगण मन है इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? शम्स उद दिन इल्तुतमिश, है ना। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दिन इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। इसका उत्तर है कोसी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? दुबई की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? एच.एस. शेख खलीफा बिन जायद, है ना। एच.एस. शेख खलीफा बिन जायद बुर्ज खलीफा के मालिक है। जैतून
किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून एक प्रकार की फसल होती है, तो यह किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस, है ना। फ्रांस में जैतून बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राजा हरिश्चंद्र जो कि प्रथम भारत की पहली फिल्म है, इसके निर्माता कौन थे? इसका उत्तर है दादा साहेब फाल्के, है ना। दादा साहब फाल्के जो कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे, और दादा साहेब फाल्के के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना, जो कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, वह किस गुप्त शासक के, गुप्त वंश के शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो उस वक्त गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त वंश, है ना, चंद्रगुप्त था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ये मेरे वतन के लोगों जो कि एक देशभक्ति गीत है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। और इसका गायन किसने किया था? तो दोस्तों इसका गायन किया था लता मंगेशकर जी ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो तमिलनाडु को, जहां पर कि भारत का यह एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में मंदिर पाए जाते हैं, और इसी वजह से तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना। इसका उत्तर है स्वर्ण सिक्के ज्यादातर जारी किए गए थे गुप्त काल में। दोस्तों आप लोगों के अनुसार इस वीडियो में ऑप्शनल से हटा करके डायरेक्टली आंसर बताने के लिए आपने कहा था, तो यह वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, और यह पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसकी बाकी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।